Hi guys, so welcome to Prep IS. This is GS Paper 3 Strategic Discussion by me. ठीक है, देन जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 3 पूरा का पूरा आपका 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इस पूरे लेक्चर में जितने भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं। वो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक पोर्शन में और डायनेमिक पोर्शन में। स्टैटिक पोर्शन में कहाँ से हमें क्या कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर डायनेमिक के क्या क्या सोर्सेज रहेंगे हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक पोर्शन की जब हम बात करेंगे तो पहला टॉपिक आता है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा टॉपिक है इकोनॉमी का, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं दे आर मेनली डायनेमिक इन नेचर। स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टैटिक पोर्शन है ना वो आप सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करोगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कौन कौन सी कवर करोगे? क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद आप जंप करोगे किसी भी एक रेफरेंस बुक में से। मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, तीन ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ, इनमें से कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लेना। इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस बाय उमा कपिला एंड इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह एंड इंडियन इकोनॉमी बाय श्रीराम आईएएस। आप लोग मेरे से ये स्पेसिफिकली मत पूछना कि कौन सी मैं एक रेफरेंस बुक रेफर करूं, क्योंकि मैं शायद उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, बट आई एम सेइंग कि मैंने उमा कपिला रेफर करी थी। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कि आपको जो भी कंफर्टेबल लगे या जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप वहां से रेफर कर लेना। कोई सी भी, तीनों बुक बहुत अच्छी हैं, तीनों में ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है। ठीक है, तो आप कोई सी भी एक रेफरेंस बुक शेयर यूज कर लेना। इसके अलावा जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं ना इकोनॉमी के, वो नोट्स भी जरूर पढ़ने हैं। वो नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप वो नोट्स स्किप करोगे और एग्जाम से आओगे ना, आप 100% या गिल्ट महसूस करोगे कि आपने वो नोट्स रेफर क्यों नहीं करे, क्योंकि आई एम अगेन सेइंग दैट वो नोट्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। ठीक है, देन कमिंग टू डायनेमिक पोर्शन। डायनेमिक पोर्शन में आपका योजना एंड कुरुक्षेत्र इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, योजना एंड कुरुक्षेत्र स्किप नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ स्टैटिक में एक पॉइंट और ऐड कर लो, जो आईएएस पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नमेंट स्कीम्स पब्लिश होती है ना, उसकी एक पूरी बुकलेट आती है, वो बाय हार्ट लर्न कर लेना इसके लिए। ठीक है, देन इसमें आपको योजना एंड कुरुक्षेत्र हो गया, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। मैगजीन्स में एक तो योजना कुरुक्षेत्र हो गया, इसके अलावा डाउन टू अर्थ आप लोग रेफर करोगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए काम है। स्टैटिक में ये सब चीजें हैं और डायनेमिक में ये सब चीजें हैं। देन कमिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें अगेन आपको मैं स्टैटिक और डायनेमिक में लेके जाऊंगा। स्टैटिक सेम रहेगा जो हमने पहले वाले टॉपिक में कवर करा है, क्योंकि एक ही रेफरेंस बुक के अंदर सारे इकोनॉमिक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो अगेन स्टार्ट विद एनसीईआरटी, मूव ऑन टू एनी वन रेफरेंस बुक, देन गो फॉर रिवीजन ऑफ प्रेप आईएएस नोट्स जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, ये आपकी सीरीज चलेगी पूरी की पूरी। डायनेमिक पोर्शन में योजना, कुरुक्षेत्र एंड डाउन टू अर्थ रहेगी। टाइम बचे तो अगर इंटरेस्ट हो तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली भी देख लेना, ये आपका वैल्यू एडिशन ही करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा इसमें। जो क्वेश्चंस इसमें रहते हैं वो मोस्टली डायनेमिक नेचर के रहते हैं, जैसे कि आपका इसमें स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों ही रहेंगे। जैसे इन्होंने स्टैटिक पार्ट में पूछ लिया इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या समझते हो, और क्या इंडिया ग्रोथ प्रोसेस वो इंक्लूसिव, वो समावेशी विकास एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको ये फॉलो करना है। देन इसमें आपको की पॉइंट याद रखना कि पूरी इकोनॉमी में आपके पास डेटा जरूर होना चाहिए। डेटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डेटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि डेटा कहाँ कहाँ से आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग के दो पार्ट रहेंगे। जो प्रोसीजर पार्ट है वो हम इंडियन पॉलिटी में कवर करेंगे, और जो एफिकेसी, नीड और शॉर्टकमिंग्स वाला पार्ट है वो सारा हम इंडियन इकोनॉमी में कवर करेंगे। हमने ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हमने हमारे प्रेप आईएएस का जो इकोनॉमिक लेक्चर है उसमें हमने गवर्नमेंट बजटिंग को बहुत डिटेल में कवर करा है। ठीक है, देन इंडियन पॉलिटी बाय हमने लक्ष्मीकांत, तो इसके लिए जो प्रोसीजर पार्ट है उसमें आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत फॉलो करो। ठीक है, देन आपका ये स्टैटिक पोर्शन एंड डायनेमिक पोर्शन अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो सेम ही रहेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने आपको, एनसीईआरटीज कवर करो जो मैंने आपको बताई है, जंप ऑन टू दिस एनी वन रेफरेंस बुक एंड जंप ऑन, देन उसके बाद देन रिवाइज थ्रू। देखो, ये वाला पोर्शन हो गया लर्न। मैं आपको हमेशा एलआरपी करने को बोलता हूँ, एलआरपी अप्रोच, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस। तो ये आपका लर्न वाला पोर्शन हो गया। देन जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, जो प्रेप आईएएस के नोट्स हैं, जो प्रेप आईएएस के नोट्स हैं, ठीक है, वो आपका रिवीजन पोर्शन होगा।
और उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करोगे लर्न और रिवाइज को मिला के, दैट विल बी योर प्रैक्टिस पोर्शन, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू योर डायनेमिक पार्ट हमेशा आगे दोबारा से योजना इन कुरुक्षेत्र। देन यहाँ से जो जो एनुअल बजट आता है वो देखना है, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो देखना है यहाँ से, एंड न्यूज़पेपर तो विदाउट सेइंग पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस आता है, जिस दिन बजट और सर्वे अनाउंस होता है, मतलब पढ़ा जाता है या पार्लियामेंट में आता है, उसके 2 हफ्ते तक फाइनेंशियल एक्सप्रेस को अच्छे से पढ़ लेना, उसके एडिटोरियल्स, उसके ओपिनियंस अगले 2 हफ्ते तक जरूर पढ़ लेना, ठीक है। Then move on to effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on the industrial growth. This topic is again very important. Understand that here the first word is the effect, and effect is always comparative in nature. Is always comparative in nature, एंड सो द क्वेश्चंस आर आल्सो कंपैरेटिव फ्रॉम दिस पोर्शन, ठीक है। तो हमें 2 चीजें इसमें, सबसे फर्स्ट चीज जो आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो प्री और पोस्ट एलपीजी के क्रूशियल रिफॉर्म्स का डेटा, क्रूशियल पैरामीटर्स का डेटा अपने पास रेडी रखना, उनको बाय हार्ट लर्न कर लेना और रेगुलरली उनको अपने आंसर राइटिंग में यूज करना। क्रूशियल पैरामीटर्स जैसे कि आपका एजुकेशन में आपका हो गया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हो गया आईएमआर, हो गया हेल्थ में आपका, हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हो गया आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हो गया आपका एसेट्रा करके, ठीक है। ये सब चीजें, एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया आपके पास, देन आपका पर कैपिटा इनकम का डेटा हो गया आपके पास। तो ये आपका डेटा आपके पास प्री एलपीजी एंड पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स आपके पास रहना चाहिए, यानी 1990 से पहले वाला और 1990 के बाद वाला, पिछले मतलब लगभग 1970 से लेके 1990 का डेटा आपके पास होना चाहिए, और फिर 1990 से लेके जो भी रिसेंट चल रहा है 2020 2021 का डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप बेटर एनालिसिस करके इफेक्ट बता पाओगे, ठीक है। तो ये आप डेटा कहाँ से इकट्ठा करोगे, कहीं नहीं जाना आपको, economicdiscussion.net नाम की एक वेबसाइट है, वहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर 1% कोई कहीं से डेटा नहीं मिलता है तो आप रमेश सिंह देख लेना, उसमें डेटा दे रखा है। पर अगर आप कोई और रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा रमेश सिंह खरीदो, क्योंकि आप स्किप कर सकते हो यहाँ से। अगर जो डेटा नहीं मिल रहा है, मृणाल की वेबसाइट पे, मृणाल की वेबसाइट पे भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा जो करंट डेटा है वो आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ले सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस से ले सकते हो, और एक किताब आती है नीति आयोग में, India@75 बाय नीति आयोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा पर्पस, ठीक है। देन जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे, उस नोट्स में भी आपका डेटा, बहुत सारा डेटा दे रखा है, ठीक है, उनको रेफर कर लेना आप लोग। देन मूविंग ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा रहता है। ये 100% डायनेमिक टॉपिक है, इसमें कोई भी स्टैटिक पोर्शन का जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि जब आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा कवर करोगे। स्टैटिक के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू कि एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोग पॉइंट ऐड कर लेना स्टैटिक में, स्टैटिक एंड डायनेमिक में। ये इकोनॉमी के एनसीईआरटी तो पढ़ी रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 11th क्लास एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ 12th क्लास। इसके अलावा इसमें एक एनसीईआरटी और होगी, ज्योग्राफी ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन बनाएगा, और उसके अलावा जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करें, ये आपका पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर कर देगा। देन डायनेमिक पोर्शन के लिए न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीआरएस वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन India@75 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज। इनफैक्ट उसमें एक अलग से चैप्टर भी है जिसमें आपका एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवे सब बहुत डेडिकेटेडली कवर कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जब आप क्वेश्चन देखोगे, जो क्वेश्चन है वो मोस्टली स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। स्कीम के लिए मैंने आपको रिपीटेडली बताया कि आईएएस पार्लियामेंट की स्कीम की एक किताब आती है, वो फॉलो करो आप लोग, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हमने 100% लेक्चर्स में कवर करे हैं। आप इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के लिए कोई भी किताब ऐसा देखने की नीड नहीं है आपको। टाइम हो तो जो आपने रेफरेंस बुक उठाई है उसी में से इन्वेस्टमेंट मॉडल नाम का एक चैप्टर होगा, वो देख लेना। अदरवाइज जो मैंने आपको नोट्स में भेजा है वो नोट्स इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए कि आपको विजय केलकर कमेटी और रिलेटेड कमिटीज की रिकमेंडेशंस याद होनी चाहिए। इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे रेफर कर सकते हो, नोट्स रेफर कर सकते हो। India@75 तो इसके लिए बिल्कुल एक गीता की ग्रंथ है, वो तो जरूर देख लेना, उसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल्स बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, ठीक है।
देन कमिंग ऑन टू एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक का मिक्सचर है। ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स का मिक्सचर है। जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप एटलस अपने साथ रखना, एटलस जरूरी है इसमें। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी है? स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट, योजना, कुरुक्षेत्र, इंडिया एट द रेट 75, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में स्पेशल फोकस रखना न्यू इन्वेंशंस एंड रिलेटेड में। मैंने एग्जांपल जैसे टेंशियोमीटर का दिया, अगर मुझे एक इन्वेंशन मैंने याद रख लिया दिमाग में, तो इससे क्या होगा? टेंशियोमीटर क्या करता है? सॉइल मॉइस्चर को डेडिकेट करता है। हम टेंशियोमीटर को एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेंसर से कनेक्ट करेंगे ना, तो जैसी जैसी सॉइल मॉइस्चर आपका एक पर्टिकुलर लेवल से कम जाएगा, तो ये टेंशियोमीटर एक्टिव करेगा इन सेंसर्स को, और ये सेंसर्स एक्टिव करेंगे पंप को, और उससे पंप से क्या होगा? वाटर फ्लो होगा खेतों में। अब जैसी अप्रोप्रिएट लेवल आ जाएगा, फिर से टेंशियोमीटर मैसेज पास करेगा, सेंसर्स बंद हो जाएंगे, पंप बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक इन्वेंशन याद कर रखी है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आपका सैलिनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वाटर वेस्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ड्रिप इरिगेशन प्रमोट हो सकता है, इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनोवेटिव एग्जांपल्स आप लोग नोट करो अपने नोट्स में और इनको कवर करो। ठीक है, then issues related to direct and indirect farm subsidies is again very important। ठीक है, minimum support prices, public distribution system, उसके objectives, functioning, limitations, revamping, issues of buffer stocks, food security, technology missions, economics of animal rearing। ठीक है, इसमें आपको सब्सिडीज की बहुत डीप में नॉलेज होनी चाहिए, सब्सिडीज एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, एमएसपी यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इसलिए ये हर साल प्रीलिम्स या मेंस में पूछा ही पूछा जाता है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे? स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट आती है, वो पढ़ लो। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। इंडिया एट 75 बाय नीति आयोग तो पढ़नी ही पढ़नी है। योजना कुरुक्षेत्र एंड द रिलेटेड टॉपिक इन डीटीई एंड ईपीडब्ल्यू। ठीक है, देन अगर आपको इस एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स भी पढ़नी ही पढ़नी है, अगर नहीं पढ़नी ही पढ़नी है, उसके लिए आप सिर्फ एक ही बुकलेट फॉलो करोगे, आईएएस पार्लियामेंट की स्कीम्स की बुक आती है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें स्कीम्स दे रखी होती हैं, उससे आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इस ये आप लोग जरूर फॉलो करते हैं। योजना एंड कुरुक्षेत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफ पेपर 3। Then moving on to next topic of agriculture is food processing and related industries. Food processing is also a very hot topic and almost हर alternate या हर 2 साल में एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये 100% डायनेमिक है नेचर में। ठीक है, देन इसका फोकस आपका डेटा बेस्ड आंसर पे रहना चाहिए। डेटा बेस्ड आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। इश्यूज एंड चैलेंजेस, कोई जब भी आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ो, उसमें आप इश्यूज, चैलेंजेस और स्कोप को अपने बिल्कुल माइंड में रखो। योजना इन कुरुक्षेत्र इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। देन यू गो फॉर स्कीम्स। स्कीम्स आपको कहाँ से पढ़नी है? आईएएस पार्लियामेंट की बुकलेट से पढ़नी है। इंडिया एट द रेट 75 बाय नीति आयोग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेज हो गया आपका, बैकवर्ड लिंकेज हो गया, ये सब तो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स, कीवर्ड्स आपको इस टॉपिक में यूज करना है। देन इसके अलावा जो प्री और मेंस के बीच का टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल रेफर करना पड़ेगा। उसमें बेस्ट वैल्यू एडिशन मटेरियल रहता है फॉरम आईएएस और विजन आईएएस का। ठीक है, अब मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे रहा हूँ, बट यस मैंने ये रेफर किया था और ये बहुत अच्छा मटेरियल है इसका। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग टॉपिक के लिए, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिपीटेडली दोबारा बोल रहा हूँ कि मैंने ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल सिर्फ फूड प्रोसेसिंग वाले के लिए ही मेंशन करा है, सबके लिए मेंशन नहीं करा है। एंड देन ऑल द रिलेटेड आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर इज वेरी एसेंशियल। देन कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना आपको सबसे पहला टॉपिक आता है डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जैसे कि अब न्यू एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको आपको पता होना चाहिए कि हम इस जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, ये मत लर्न करो इस टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस क्या है, अंडरस्टैंड कि उस टेक्नोलॉजी को हम अपने सोशल सेक्टर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दे रहा हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल हम बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं एनपीएस रिड्यूस करने के लिए। रिसेंटली करंट अफेयर्स की वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि तमिलनाडु ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में यानी ई गवर्नेंस में यूज करेगी। क्या क्या यूज करेगी वो मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, mainly focus रखना for the next 2-3 years. For the next 2-3 years, these frontier technologies are very important. These frontier technologies are industry, internet of things हो गया, AI हो गया, artificial intelligence, machine learning हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे आपकी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज चलेंगी। देन
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक नहीं है, यू हैव टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरनेट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन आता है द हिंदू, उसे कवर करो। एक्सप्लेन पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस का, उसको कवर करो, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ने मत बैठ जाना, वरना अभी तक आईआईटी निकालते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन, स्टार्ट राइट फ्रॉम, थोड़े से अचीवमेंट्स थोड़े से याद रखना, बट अगेन रिपीटिंगली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका जो भी लास्ट दो 2-3 ईयर्स में जो भी प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन पे ज्यादा फोकस रखना। जैसे आपका 3 बेबी टेक्नोलॉजी है, 3 बेबी टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, करके कुछ है। देन आपका ये क्या बोलते हैं, सरोगेसी है, ठीक है, सरोगेसी है। देन आपका, ठीक है, ये सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जो हैं आपकी, ठीक है। ये सब कुछ जो भी लेटेस्ट 2 या 3 साल में टेक्नोलॉजीज न्यूज में है उन पे थोड़ा सा फोकस रखना। देन इसरो के अचीवमेंट्स तो अगेन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इंटरनेट, इंडियन ईयर बुक, रिलेटेड पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देन अवेयरनेस इन आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा सा एप्लीकेशन याद रखना है, लाइक फॉर एग्जांपल रोबोटिक थेरेपी या फिर रोबोटिक सर्जरी। अभी जैसे करंट अफेयर्स में था, रिसेंटली गुजरात में एक डॉक्टर ने कहीं और से बैठ के ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया था विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, ठीक है, ये सब याद रखना। देन आपका टेलीमेडिसिन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, टेलीमेडिसिन एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इनसे क्या सोशल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो हमारा हाई डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है, हाई डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है लगभग 1:1800, ठीक है, और ये अराउंड 1:1000 होना चाहिए, ठीक है। देन आपका नर्स का जो रेशियो है 1:500 होना है हमारा, तो ये लगभग 1:300 होना चाहिए एज पर WHO, ठीक है। तो ये सब एरियाज हमारा कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन बायोटेक्नोलॉजी में आपका GM क्रॉप्स आ गया और बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई। ये आपका जो इनफैक्ट जो कोरोना वायरस का जो क्लेम है जो लैब में की एक लैब में बनाया गया है वो आ गया, ठीक है। ये सब आपका बायोटेक्नोलॉजी एरिया में आएगा। इसके लिए आपको इंटरनेट का यूज करना है, इंडियन ईयर बुक में जो भी रेलिवेंट चैप्टर होता है वो कवर करना है, रिलेटेड पब्लिकेशन में सिर्फ उतना देखना है जितना आपके यूज का है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड इकोनॉमिक सर्वे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस एरिया में, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आप स्टार्ट करो NIOS के नोट्स से। NIS के 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये फटाफट से कंप्लीट करो। फटाफट से मतलब लगभग 10 से 15 दिन में दोनों वॉल्यूम कंप्लीट करनी है आपको। देन मूव ऑन टू शंकर IAS एनवायरनमेंट नोट्स, ये इससे आप कवर कर लोगे स्टैटिक पोर्शन, इससे आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। डायनेमिक पोर्शन के लिए आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन, इन दोनों की वेबसाइट, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, UNEP के न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो या हिंदी पढ़ लो, कोई सा भी एक पढ़ लो। ये 3 आपका डायनेमिक पोर्शन के लिए रहेगा और ये दोनों आपके स्टैटिक पोर्शन के रहेंगे। इसमें आपको स्टार्ट NIOS के नोट्स से करना है, देन मूव ऑन टू शंकर IAS नोट्स, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत ही करंट और डायनेमिक टॉपिक है, ठीक है। इसका स्टैटिक पोर्शन मेनली कवर्ड विद ज्योग्राफी, साइक्लोन्स क्यों आते हैं, फ्लड्स क्यों आती हैं, एंड ऑल दीज नेचुरल डिजास्टर्स कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, सुनामीज कैसे आती हैं। यहाँ पे हमें फोकस करना है कि इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी को हम बेसिकली इसमें रेडी कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज डेटा ओरिएंट, अपने पास डेटा रेडी रखो, ठीक है, और NDMA की वेबसाइट फॉलो करते रहो। NDMA की वेबसाइट में बहुत कुछ डेडिकेटेडली दे रखा है और ये मेनली टॉपिक आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट का प्री और मेंस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें कवर होता है। उसमें आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का वैल्यू एडिशन मटेरियल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू एडिशन मटेरियल फॉलो कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, ठीक है। मैंने इसमें विजन IAS का फॉलो किया था, विजन IAS का मैंने फॉलो किया था इसमें, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी आप सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो, भले ही इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बट उसमें स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना जरूरी है। और ये स्टैटिक पोर्शन आप लोग कहाँ से कंप्लीट करोगे, अशोक कुमार की किताब आती है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ से स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो, अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लो। उसके बाद जो आपका डायनेमिक पोर्शन होगा ना, उसमें सिर्फ 2 चीजें करनी है, एक तो IDSC की वेबसाइट रेगुलर विजिट करो, उसमें रेगुलर जो भी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उनको ध्यान से पढ़ो। उसके बाद न्यूज़पेपर पे फोकस रखो, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट आपको दिख रहा है, जो भी आपने इवेंट्स, अभी पूछोगे कौन से इवेंट्स होंगे, जब आप ये स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे तो आपको जितने भी टॉपिक्स दिखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के, चाहे आपका नक्सलिज्म हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी हो, कोई भी हो, उससे रिलेटेड जो भी आपको इंसिडेंट दिखे
उसको फॉलो करो, उसको अगले एक हफ्ते तक उसके रिगार्डिंग ओपिनियंस एंड ये एडिटोरियल्स पे ध्यान रखो, उससे 10 पॉइंट निकाल लो। जैसे 10 पॉइंट निकल जाए आपके, बंद कर दो, उसके बाद वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो 10 पॉइंट ही आपको मेंस के आंसर में लिख के आने हैं। ठीक है, इसके कुछ मेजर टॉपिक्स है: लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, challenges to internal security, communication networks, security challenges and their management in the border areas, linkages of organized crime with terrorism, then various security forces, agencies and their mandate। इसके साथ साथ ना मैंने इन सबके एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चंस और मेंशन कर दिए हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ अभी इस लेक्चर के बाद साथ के साथ आप लोगों के साथ प्रेप आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। वहां पे क्वेश्चन लिखना है, कोशिश करना इनके आंसर लिख के कमेंट में पोस्ट कर देना, मैं एक बार आप लोगों के आंसर्स देख लूंगा। ठीक है, और जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, वो प्लीज जाके सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन कवर कर लो, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना आप लोगों के लिए। ठीक है, देन अगेन रिपीटिंग डायनेमिक पोर्शन आईडीएससी की वेबसाइट से कवर करो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो ये पूरा इस तरीके से आपको करना है, स्टैटिक डायनेमिक पूरा का पूरा टेबल पे, वो बंडल मत इकट्ठा करके रखना, जो मैंने किताबें बताई हैं सिर्फ वो ही फॉलो करो, उसके अलावा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना पढ़ो, बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। ठीक है, मेन चीज है कि एलआरपी अप्रोच को दिमाग में रखना, लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। दिस प्रैक्टिस पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस इज बेसिकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इतना करो। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर देना, हमेशा मैं आप लोग मतलब कांटेक्ट में तो मैं हूँ ही आप लोगों के। कोई भी डाउट हो, एक गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स उसमें डाल देना। बट इंग्लिश की पढ़ना शुरू करो, इस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। यस, एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लास्ट 3 years इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी आप हाईलाइट्स वगैरह मत पढ़ना, हाईलाइट्स वगैरह नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा उसको डेडिकेटेडली पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज पढ़ो। बट ये इकोनॉमिक सर्वे आप जब पढ़ना जब आपके इकोनॉमिक्स के स्टैटिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए हो। ठीक है, चलो फिर लेक्चर हम यही रोकते हैं। थैंक यू एवरीवन।